तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड के शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कार को लेकर आ जाता है। जो यहाँ यांगचन होती है वो बोलने लगती है कि यांगचन मैं यहाँ हूँ और तुम यहाँ आ जाओ। तो जो हमारा मेंटर होता है उन दोनों को कार में बैठा लेता है और वो बोलने लगती है मॉनिटर की ये मेरी सिस्टर है। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि हेलो मिस्टर यांग। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हेलो मिस्टर फैंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर वो लोग जो होते हैं वो मॉल के बाहर आ जाते हैं और जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि मैं ही बैठकर तुम दोनों का इंतज़ार करूँगा। और जो मॉनिटर होते हैं बोलने लगती है कि यहाँ पर धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो तुम क्यों नहीं अंदर चलते। तो जो हमारे मेंटर बोलने लगते चलो ठीक है, लेकिन मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ सलाह देने में कपड़े के लिए। तो जो मॉनिटर होते हैं बोलने लगती है तुम बस मेरे साथ रहो और इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे ही वो अंदर जाता है जहाँ जो वो होती है बोलने लगती है मिस फैंग आप यहाँ आई हैं। और जैसे ही जो होती है वो जो लड़की होती है हमारे मेटो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमारे मेटो भी हैरान हो जाता है। आप लोगों ने पहचाना इस लड़की को? सही से बताओ, आप लोगों ने सच्ची में नहीं पहचाना? लिटरली सच्ची में नहीं पहचाना? अबे ये वांग है जो कि जिसके साथ हमारे मेटे ने पहली बार सुहाग रात मनाई थी, आई मीन घपा घप करा था, ये वही है। और वो भी देखकर जो हमारे मेटो को काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलने लगती है तो ये यहाँ। और जो मिस फैंग होती हैं बोलने लगती हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो। तो जो हमारा जो लड़की होती है मतलब वो वांग हो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है, बोलने लगती है कि क्या मिस मतलब फैंग से कि क्या क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जो फैंग होती है बोलने लगती नहीं, ये जो मेरी सिस्टर है उसका जो कॉलेज मेट है। और वो लोग फिर मॉल के अंदर जाने लगते हैं और फिर मैं दूसरी तरफ एक वुमेन का सीन दिखाया जाता है जो कि जिसे जो मिस वांग होती हैं वो जो है ना कपड़ों को दे रही होती हैं पहनने के लिए, लेकिन जो लड़की होती है हमारे जो मिस वांग होती है उनके ऊपर कपड़े फेंक देती है और बोलने लगती है कि कपड़े बेकार हैं, मेरे लिए दूसरे कपड़े लाओ। और वो जो मिस वांग होती है उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रही होती है और जो मिस वांग होती है बोलने लगती है ठीक है। और जो होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है वही कपड़ा लाओ जिसको मैंने पहली बार पहना था। और जो मिस वांग होती हैं वो बोलने लगती हैं तुमने 20 से ज़्यादा बार कपड़ों को ट्राई कर चुका है और अब तक तुम्हें कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। और जो दो और लड़कियां होती हैं आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं कि जो ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड है वो मिस वांग के ऊपर गंदी नज़र डाल रहा था और इस लड़की को ये बात तो दिख ही रही थी, इसीलिए जो ये मिस वांग के ऊपर गुस्सा निकाल रही है। और मिस वांग फिर वही पहला कपड़ा लेकर आ जाती हैं और लड़की बोलने लगती चलो ठीक है मेरे बॉयफ्रेंड के लिए भी कपड़े लेकर आओ। जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती क्या सच में उसको कपड़ों की ज़रूरत है। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि ये तुम डिसाइड नहीं करोगी उसके कपड़ों की ज़रूरत है कि नहीं। तो जो मिस वांग होती है बोलने लगती चलो ठीक है मैं उसे लड़कों की तरफ ले जा रही हूँ। और तभी जो मिस वांग होती हैं ऐसा लगता है जैसे उनको उल्टी होने वाली है। और लिटरली पहली बार जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे लगा कि जब हमारे मेंटर ने इसके साथ घपा किया था तो ये प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन फिर बाद में बताया जाता है कि इसको खांसी आ रही है और वो सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और फिर जो मिस फैंग होती हैं बोलने लगती हैं क्या तुम ठीक हो। तो जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर जो मिस फांग होती हैं बोलने लगती हैं चलो ठीक है हम लोग कपड़ों को लेने के लिए चलते हैं। और जो हमारा मेट हो वहीं पर बैठा होता है जिसे देखकर जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं कि ये लड़का कितना ज़्यादा पत्थर दिल है, ये बिल्कुल भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और तभी जो मिस फैंग होती हैं वो कपड़ों को पहनकर आ जाती हैं और बोलने लगती हैं कि मिस्टर यांग में कैसी लग रही हैं। और कसम से यार इस कपड़े में जो फैंग होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही सेक्सी लग रही होती हैं। आप लोग अपना बताओ कमेंट करके। और हमारा मेंटर बोलने लगता कि सच में तुम इस जो ड्रेस इसमें एकदम पटाखा मार लग रही हो। और तभी यहाँ पर मॉनिटर भी आ जाती है जो कि बोलने लगती है चलो ठीक है मैंने अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए यहाँ बुलाया था। और जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं कि क्या जो ये आपका बॉयफ्रेंड है या कुछ और। तो जो बोलने लगती हैं कि मेरा बस एक ही जो फीमेल दोस्त है वो भी ये है और इसके अलावा कोई भी दोस्त नहीं है। और तभी जो मिस फांग होती हैं वो भी कपड़ा पहनकर आ जाती हैं, बोलने लगती है कि हमारे मेट से कैसा लग रहा है। जो हमारा मेट बोलने लगता है कि जैसा कि मैंने कहा था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती चलो ठीक है अब हमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेना चाहिए। और जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं कि जो मर्दों के लिए कपड़ा है वो सेकंड फ्लोर पर है और वो लोग सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं। और जो हमारे मेटर बोलने लगता है कि तुम्हें अभी तक जो अभी वॉमिटिंग क्यों हुई थी। तो जो मिस वांग होती है बोलने लगती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। तो जो सुनकर हमारे मेटर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और तुरंत ही जो मिस वांग होती हैं उनको पकड़ लेता है।
और बोलने लगता है कि तुम वो फिर से कहो जो कि तुमने अभी कहा है था। तो जो मिस वांग होती है बोलने लगती है कि हाँ मैं तुम प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। और ये सब वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कह रही होती हैं। और फिर हमारा मेंटो उनका हाथ पकड़ता है और बोलने लगता है कि चलो मेरे साथ। और जो मिस वांग होती है बोलने लगती है कि कहाँ ले जा रहे हो मुझे। तो जो हमारा मेंटो बोलने लगता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। और जो मिस वांग होती है फिर हंसने लगती है, बोलने लगती है मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। और जो हमारा मेंटो बोलने लगता है कि सही में ऐसा मजाक मत किया करो। और जो मिसवांग होती है बोलने लगती है कि यानी कि तुम परवाह तो करते हो। और जो मिसवांग होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है, अगर फ्यूचर में कभी भी बच्चा हुआ तो मैं तुम्हारा बच्चा हो मेरे साथ हुआ तो मैं उसे तुम्हारे लिए ज़रूर ही जन्म दूंगी। और फिर वो दोनों कपड़े को देखने लगते हैं। और जो मिसवांग होती है बोलने लगती है वो दोनों कपल तो कितने ज़्यादा कमीने थे, उसने 20 से ज़्यादा कपड़ों को देखा है और एक को भी नहीं लिया। और जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि वो तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। तो जो मिसवाक होती बोलने लगती हैं कि वो मेरे कॉलेज की दोस्त थे और वो चाहती थी कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोऊं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और ये इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा घिना लग रहा था, घिनौना काम लग रहा था और इसलिए मैंने उसे इनकार कर दिया। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है तो सच में पागलपन है और मैं कभी बाद में उसको देख लूँगा। और तभी जो वो लड़की वापस आ जाती है और बोलने लगती है कि मैंने तुमसे वो कहा था कि तुम जो है ना मेरा काम करो, लेकिन तुम यहाँ दूसरे को सर्व कर रही हो। और जो हमारा मेटर बोलने लगता है कि अगर तुम्हें कपड़ों का खरीदना का दम नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, जो कस्टमर्स हैं उनका समय बर्बाद मत करो। और जो आदमी होता है वो भी आ जाता है, बोलने लगता है कि तुम्हारी कपड़े खरीदने की औकात नहीं है, तुम अपने कपड़े तो देखो कितने ज़्यादा सस्ते हैं। और जो हमारा मेटर होता है मिस वांग से बोलने लगता है कि जो इस दुकान का सस्ता महंगा कपड़ा है वो भी लाओ, आज मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें दबाने की हिम्मत करता है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस जो चैप्टर है इसमें मैंने 2 चैप्टर को कवर किया और फिर भी चैप्टर इतना ज़्यादा कम मिनट का बना। और यार मैं क्या करूँ, मेरा जो एग्ज़ाम है बोर्ड का वो बहुत ही ज़्यादा नगीचा है, नज़दीक आ रहा है और मुझे पढ़ाई भी करना पड़ता है यार। तो मैं ज़्यादा देर का चैप्टर नहीं बना सकता। हाँ लेकिन एक बार एग्ज़ाम ख़त्म होने दो फिर हम बढ़िया बढ़िया जो है ना चैप्टर्स को और मानवा को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हाँ अगर आप लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आज का आज ही चाहते हो तो 100 लाइक 100 कमेंट और 50 सब्सक्राइब करो। और इसका जब भी एक जो पूरा होगा तभी का तभी नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा।